दीप जलते हैं आशाओं के, प्रकाश से भरते आंगन। आई धनतेरस खुशियां लेकर, सुख समृद्धि भरा हो सदा प्रांगण। आप सभी को धनतेरस के शुभ अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस का पावन पर्व जो हर घर में समृद्धि और सुख सौभाग्य की नई रोशनी भर देता है, इस दिन की कहानी के साथ जुड़ा है धन, आरोग्य और सफलता का संदेश। तो आइए प्रिय श्रोतागणों, सुनते हैं इस दिव्य पर्व की कुछ दिव्य कथाएं। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ पर ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम पहले स्नान करो, फिर मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें बेचने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय में तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर मैं दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। अब सुनिए धनतेरस से जुड़ी हुई दूसरी कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार मृत्यु के देवता यमराज अपने देवदूतों से प्रश्न करते हैं कि क्या कभी आपको किसी मनुष्य के प्राण लेने पर दया आती है। इस सवाल पर यमदूत उत्तर देते हैं कि नहीं महाराज, हमें दया नहीं आती है, केवल निर्दोषों का पालन करते हैं। फिर भी यमराज ने दोबारा पूछा, सच्ची सच्ची बताओ, क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेने पर दया आई है। उसके बाद एक यमदूत इस बात का उत्तर देता है और कहता है कि एक बार ऐसा हुआ था जिसको देखकर मेरे मन में दया भाव आ गया था। एक बार हंस नाम का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ गया और रास्ता भटक गया। भटकते भटकते राजा किसी और सीमा पर चला गया। वहाँ हेमा नाम का एक शासक राज करता था। उसने उसका सत्कार किया। उसी रोज राजा की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक की कुंडली के आधार पर बताया गया कि इस बालक की इसके विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने सबको आदेश दिया और इस बालक को यमुना के पास गुफा में ब्रह्मचारी के वेश में रखा गया। उस जगह पर स्त्री की परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही करना था। नीतिवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर गई और राजा के पुत्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसी क्षण दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। उसके विवाह के 4 दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने कहा, उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर मेरा मन फसीज गया।
सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि हम इसमें कर भी क्या सकते हैं, ये तो विधि का विधान है, हमको तो ये काम करना ही पड़ेगा। यमदूतों ने यमराज से पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो ये थी धनतेरस से जुड़ी हुई दूसरी कथा। अब सुनिए धनतेरस से जुड़ी हुई तीसरी कथा। धनतेरस से जुड़ी हुई तीसरी कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु है जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुत्सा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य झटपटाकर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान न होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस की चौथी कथा के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धनतवरी का पाठ्यक हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान कई चीजें निकली जिनमें विष और अमृत भी था। इसके बाद समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनतवरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी वजह से भगवान धनतवरी के प्रकटोत्सव के रूप में धनतेरस का पर्व देश भर में मनाया जाने लगा। भगवान धनतवरी के हाथ में कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन सोना चांदी या बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। भगवान धनतवरी को औषधि और चिकित्सा का देवता भी माना जाता है। मान्यता है कि उनकी पूजा करने से सभी प्रकार के रोग से छुटकारा मिलता है। तो ये थी धनतेरस की कुछ दिव्य कथाएं। अब सुनते हैं धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंदिर में जाए और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़के। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख ले और उस पर लाल कपड़ा बिछा ले। हर जगह गंगा जल से छिड़काव करे और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करे। कुबेर देव के साथ आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धनतवरी की तस्वीर भी स्थापित करें। अगर आपके पास कोई मूर्ति है तो आप वो भी स्थापित कर सकते हैं। फिर रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल, फूल आदि चीजें भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजें अर्पित करें। साथ ही आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य रखें। इसके बाद भगवान धनतवरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती उतारे। पूजा के बाद प्रसाद को सभी में बांटते और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीपक भी जलाएं क्योंकि दीपावली की पर्व की शुरुआत होती है। तो ये थी धनतेरस के दिन सुने जाने वाली कुछ दिव्य कथाएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।